प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहें इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुली हैं, उन्हें जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज़ में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज़ पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो जहाज़ के अंदर किसी कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज़ पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नज़र आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फ़ौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ आखिर ये क्या किस्सा है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ था और उसी शौक़ का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेलकर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे का दरवाज़ा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया।
मैंने देखा उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैंने आवाज़ देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे देता हूँ। सेठ ने कहा ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे कि इसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा हमें तो ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है जो इस काम में परफेक्ट हों। बाद में उन्होंने सेठ को फ़ोन किया और कहा इसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और सोचने लगे इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वो लोग कहने लगे कि तुम यही रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे नहीं तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी भी है, ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है, ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यही रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों इस वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।